अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कल कारोबार का मुनफी दिन रहा, जहां 100 इंडेक्स में 809 पॉइंट्स की कमी हुई। PSX बेंचमार्क 100 इंडेक्स का कारोबार के अख्ताम पर इस कमी के बाद 1,11,935 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1,821 पॉइंट्स के बैंड में रहा। शेयर बाजार में 41 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 23 अरब रुपए रही, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 106 अरब रुपए कम होकर 13,827 अरब रुपए है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज का कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1,12,745 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है, जहां आज सोने की फी तोला कीमत में 1,900 रुपए का इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक इस इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने का दाम 2,94,300 रुपए हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने का भाव $16 इजाफे से 2,815 डॉलर फी ऑन्स है। इंटरबैंक में पाकिस्तानी रुपए की कदर मुस्तहकम हुई, अमरीकी डॉलर 8 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर एक अमरीकी डॉलर की कदर 278 रुपए 96 पैसे रही। कारोबारी दिन के दौरान एक मौके पर डॉलर की कदर 9 पैसे भी कम हुई थी। बात करें माली साल 2024 और 25 के पहले 7 माह में मुल्क की बरामदात में 1,77 अरब करोड़ डॉलर का इजाफा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से जनवरी तक मुल्क की बरामदात का हजम 19 अरब 55 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पहले 7 माह में 1 अरब 77 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ है। मजीद इसमें गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में बरामदात में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह गुज़िश्ता एक दिहाई की कम तरीन सतह पर आ गई है। आदाद शुमार के मुताबिक जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% पर रही है, जिससे स्टेट बैंक पर शरह सूद को सिंगल डिजिट तक कम करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। जी, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और इस सेगमेंट में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं दर्शद मलिक साहब, और उनसे हम आपके सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले आपके लिए आया है कि PRL के हवाले से बताएं। जी, PRL को टिप्स पे बाय करें 35 और बिलो। ओके, अच्छा सर, नेक्स्ट जो है, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ WTL, व्हाट इट वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज्ड। जी, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा अच्छा सर, एक सवाल ये पूछा गया, प्लीज मेंशन सम टॉप क्लास स्क्रिप्ट फॉर 5 to 6 मंथ्स इन्वेस्टमेंट, या फिर 1 से 2-3 साल तक के लिए। जी, आप हमारा शो देखें। हमारा अभी सेशन हुआ था, यूट्यूब चैनल पे जाके शो देखें, उसमें टॉपिक्स थे, वो उनको देखें। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, सर्ल के हवाले से बताएं। सर्ल जो है वो 105 से नीचे नीचे बाय करना चाहिए। ओके, एंग्रो और मारी के बारे में एडवाइस करें। एंग्रो और मारी में यही है कि मारी जो है बिलो 550 बाय करें, और एंग्रो जो है 220 से नीचे बाय करें। सही, और सिटी फार्मा के हवाले से बताएं। सिटी फार्मा का यही है कि वो काफी अपनी वैल्यू को रीच कर चुका है, तो बिलो 90 बाय करें सिटी फार्मा जब भी मिलता है, बिलो 90। सही, NBP के हवाले से सर पूछा गया है। जी, एनबीपी कर सकते हैं बाय, थोड़े रिस्क हैं उसमें, लेकिन इस रेट के ऊपर तो की जा सकती है बाय।
ओके, अच्छा। BF बायो और MTL का बाय एरिया BF बायो और MTL का अभी तो नहीं है बाय एरिया, नीचे जाएगा तो तब आप लें। MTL जो है वो 550 तक बाय करें। ठीक है, अच्छा। और आगा स्टील की जो है वो टारगेट प्राइस क्या है? आगा स्टील की यही टारगेट प्राइस 15 रुपए तक होगी टारगेट प्राइस। ठीक, बिल्कुल। और यहाँ पर नाज़रीन, इस सेगमेंट से मैं इजाज़त लूँगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर हम बात करेंगे मार्केट को टेक्निकली। तो चलें, चलते हैं। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। जी हाँ, जो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की, और उनसे हम जानेंगे इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, और साथ ही साथ जो है PSX को भी डिस्कस करेंगे टेक्निकली। तो चलें, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है मैं जानना चाहूंगी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आप अपना एक ओवरव्यू हमें दें। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से बात करें तो मेटल्स जो है अपने ऑल टाइम हाई पे इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। खासतौर पे गोल्ड हो गया, सिल्वर भी, जो हमने डिस्कस किया था कि उन टारगेट्स की तरफ सिल्वर भी ऑलमोस्ट आ चुका है। और सिल्वर की हमने जब लास्ट बात की थी तो अराउंड $31 और 30.5 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा था। अभी सिल्वर जो हमारे टारगेट्स मैंने डिस्कस किए थे 33 एंड 34 के, उन लेवल्स की तरफ आ चुका है। इस वक्त 34 की तरफ नेक्स्ट टारगेट होगा, अभी इस वक्त 33 पे आज जिसने सिल्वर ने अपना हाई रजिस्टर किया है। मजीद गुंजाइश है सिल्वर के अंदर, यहाँ से अराउंड मेरे हिसाब से अराउंड 3350 एंड 3480, ये तो इनिशियल टारगेट्स हैं जो कि एक्सटेंड कर सकते हैं। इवन $36 तक भी ये सिल्वर की प्राइस जा सकती है। सिमिलरली प्लैटिनम की बात करें तो प्लैटिनम के अंदर मजीद एक अपसाइड की इसने बुलिश फॉर्मेशन अपनी बनाई है। प्लैटिनम की प्राइस जब तक 980 965 के ऊपर स्टेबल हैं, हम इसके अंदर 1040 एंड 1080 के हाइस भी देख सकते हैं। सिमिलर और मजीद अगर पैलेडियम की बात करें, पैलेडियम के अंदर भी अराउंड 1100 और तकरीबन 1130 तक की स्ट्रेंथ है। गोल्ड की स्पेसिफिकली बात करें, गोल्ड के अंदर ऑल्दो और ऑलमोस्ट 2870 का हाई रजिस्टर हो चुका है स्पॉट के अंदर। और अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 2900 के ऊपर प्राइस इस वक्त चल रही है, जो कि एक्सटेंड कर सकती है यहाँ से तकरीबन 25 से $30 और उस रीजन से हम एक टेम्पररी पुल बैक गोल्ड के अंदर देख सकते हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो क्या कहते हैं, बुलिश ही है। और अभी जो अगर आप ये वीक बड़ा क्रूशल है इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से, साथ में ट्रम्प के हवाले से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, टैरिफ्स के हवाले से, वो जो कि 1 महीने के लिए डिले हो गए मेक्सिको और कनाडा के। और साथ में जो सबसे क्रूशल जो कि इनकी मॉनेटरी पॉलिसी पे इम्पैक्ट करता है, वो नॉन फार्म पेरोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एवरेज आर्ली अर्निंग्स के नंबर्स हैं। वो इस फ्राइडे को हैं। परसों और आज जो है वो एडीपी के नंबर्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हैं, जो कि बहुत मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो आज नंबर्स आएंगे, तो फिर मजीद जो मेटल्स के लिए एक कंटिन्यूएशन होगी अप ट्रेंड की। और इन केस अगर हम इसके अंदर कोई एक पॉजिटिविटी देखते हैं तो जो है वो एक्सपेंशन देखते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स के अंदर, तो फिर वो रेट कट की जो है वो चांसेस जो है वो फर्दर वही इंटैक्ट रहेंगे, जो 25-25 बेसिस पॉइंट के 2 रेट कट्स की बात हुई है। तो बड़ा क्रूशल वीक है इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से। और थोड़ा बहुत मार्केट्स अपने हाई पे इस वक्त ट्रेड कर रही हैं। करेंसीज के अंदर गुंजाइश है, डॉलर इंडेक्स के अंदर एक लॉन्ग अवेटेड जो करेक्शन थी वो शुरू हुई है, वो मजीद कंटिन्यू हो सकती है। यूएसडी जेपीवाई की बात करें, वो स्ट्रांग होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि रखेंगी चीज़ों को, एक वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर हो रहेगी फ्राइडे तक। तो ये ओवरऑल है। ऑयल की प्राइसेस के अंदर खास तौर पे अगर देखा जाए, अपने क्रिटिकल सपोर्ट जोन के ऊपर इस वक्त ऑयल है, जो कि एक तरह से न्यूट्रल एरिया कह सकते हैं 70 से 72 का। और यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑयल के अंदर एक बाउंस आएगा अराउंड 77-78 के एरिया तक, दोबारा एक बाउंस आएगा।
बिलो 70 ऑयल के लिए थोड़ी सी बेरिश पिक्चर फॉर्म होगी, जो कि 65 67 को टारगेट होगी। बट बिटवीन 70 टू 72 ये एक न्यूट्रल एरिया, और यहाँ से ऑयल की प्राइसेस दोबारा बाउंस कर सकती हैं टुवर्ड्स 76 77 की तरफ। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अब यहाँ पर जो है मैं अगर पीएसएक्स की बात करूँ तो जो है लास्ट जो है जो वर्किंग डे था उसमें क्या जो है रिव्यू था, मैं चाहूँगी कि एक जो है आप उसके ऊपर भी एक अपना रिव्यू दें। देखिए, पीएसएक्स की अगर बात करें तो इसमें मैं आपको उस पे चार्ट पे भी थोड़े से इसके की पॉइंट बता देता हूँ। हम यहाँ पर हुँ, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। यस। अच्छा जी, टीएसएक्स की अगर बात करें तो मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई थी 809 पॉइंट की। मतलब इसमें मंदी हुई थी, अपने सपोर्ट जोन को जाके दोबारा इसने टेस्ट किए, जब जैसे ही कि ऊपर रिजेक्शन मिली ईएमए 14 और जो 1,13,700 का जो एक क्रिटिकल इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का एरिया है, वहां से मार्केट जैसे कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं डे के ऊपर, ये जो ब्लू लाइन है 1,13,706 पे बन रही है। एग्जैक्टली मार्केट उसके पास से जो है वो रिजेक्ट हुई है। ऊपर मूविंग एवरेज भी ग्रीन जो इसकी है ये में 14, वहां से इसको रिजेक्शन मिली। प्राइस ने आके दोबारा अपना जो है वो सपोर्ट जोन जो था, जहाँ या डिमांड जोन कह सकते हैं, तो उसको टारगेट करी है। और साथ में एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप हमने ये ग्रीन से हाईलाइट भी किया हुआ है, जो कि अभी रिसेंट क्लोज था और उसके बाद मार्केट जो गैप से ओपन हुई थी, तो ये बनता है तकरीबन 1,11,500 के पास। तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट तो फिलहाल ये है। और मंडे के दिन जो भी, सॉरी, कल के दिन जो भी, यानी थर्सडे के दिन जो भी मार्केट की ओपनिंग होती है गोइंग फॉरवर्ड 1,13,700, और ये इसकी जो ईएमए 14 है 1,13,300 के बाद जब तक मार्केट इसके नीचे है, तो इनिशियली तो ये गैप पूरा होगा, और उसके बाद फिर मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है वो है 1,09,780 के आसपास। वो टारगेट करेगी, जहां पर इसकी 50 डे मूविंग एवरेज भी मौजूद है, जो कि वहां पर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी। तो वहां से हम एक मार्केट के अंदर बाउंस देख सकते हैं। तो 1 लाख समझे 10,000 400 से लेके 1,09,870 का, टू बी प्रिसाइज, ये रीजन है जो कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जोन होगा। कंडीशन ये है कि 1,13,700 और ईएमए 14 जो कि 1,13,300 के पास है, इसके नीचे मार्केट स्टेबल रहे। प्लस जो एक और मार्केट की जो इसको एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया है, हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये बेसिकली मार्केट को एक रेजिस्टेंस के तौर पे भी ट्रीट कर दे रही है। तो ये भी अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होती है, तो फिर इमीडिएटली जो टारगेट होगा 1,16,800 का बनेगा, और नए हाई को टारगेट करेगी मार्केट। तो अनटिल अनलेस इस ट्रेंड लाइन और इन दो जो हर्डल्स हैं इमीडिएट, ईएमए 14 और ईएमए 14 और ये जो 1,13,700, इसके नीचे जब तक मार्केट है, तो जो इमीडिएट टारगेट मैंने बताया नीचे, इमीडिएट टारगेट जो बनता है वो कि ये फेयर वैल्यू गैप था 1,11,444 का, ये टारगेट होगा। और उसके बाद फिर इवेंचुअली अगर मार्केट यहाँ से स्टेबलाइज नहीं होती, तो फिर ये 1,10,400 से लेके 1,10,000, सॉरी, 1,09,800 के रीजन को ये टारगेट करेगी। तो ये इसके टारगेट्स होंगे। यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा कुशन मिलना चाहिए। अगर ये मार्केट इस रीजन को ऑनर नहीं करती, यहाँ से एक डिमांड नहीं नजर आती, तो फिर हम एक बड़ी करेक्शन देख सकते हैं कमिंग डेज के अंदर। और मेरे हिसाब से यहाँ से इस मार्केट को थोड़ा सा स्टेबलाइज होना चाहिए 1,09,800 के पास से। सही। सर, यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप वो स्टॉक्स भी जो है थोड़ा सा आप डिस्कस करें। सबसे पहले जो है सर्ल के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी आपसे। अच्छा जी, सर्ल को हम देखते हैं। सर्ल की फिलहाल जो इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट कह सकते हैं वो है 112 का एरिया। 112 ब्रेक करेगा तो हम इसके अंदर इमीडिएटली जो राइज देखेंगे तकरीबन 118 से 125 के एरिया का, और फिर इवेंचुअली 129 रुपए को भी ये टारगेट करेगा। तो ये इमीडिएट राइज होंगे। नीचे जो सपोर्ट जोन सर्ल का मौजूद है, जहां पर प्राइस, एक तो इसकी 50 डे मूविंग एवरेज आ रही है अराउंड 100 रुपये 50 पैसे के पास, और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो इस वक्त सपोर्ट बनी हुई है तकरीबन अराउंड 92.8 के पास बनी हुई है। तो ये एक अच्छा एरिया है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है सर्ल, और ये इस रीजन के ऊपर। और उसके अलावा अगर हम देखें तो नीचे
अराउंड 90.3 पे इसकी 100 डे मूविंग एवरेज भी मौजूद है, जहां पर एक और हम कह सकते हैं कि इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये 90.3 और से लेके ये जो 100.5 का एरिया है, ये बड़ा एक कंसोलिडेशन जोन भी कह सकते हैं आप इसका, और एक डिमांड जोन भी कह सकते हैं। तो इस रीजन के अंदर सर्ल के लिए एक अच्छा बनेगी बाय। और इसके जो इमीडिएट टारगेट जोन होगा वो हम रख सकते हैं 109 110 का, और 112 का ब्रेकआउट, 112 का ब्रेकआउट इसमें मजीद मोमेंटम के साथ जो स्ट्रेंथ लेके आएगा, जो कि ये अब जो रीसेंट टॉप था 129 का, उसको टारगेट करेगा और ब्रेक करके ऊपर तकरीबन 143 तक भी ये जा सकती है प्राइसेस की। सही। सर नेक्स्ट जो है वो है BF बायो। अच्छा जी, BF बायो के अंदर थोड़ी सी डाउन साइड मजीद देखने में आ सकती है। जो उसकी इस वक्त फिलहाल डे चार्ट के ऊपर पिक्चर मौजूद है, एक तो हम सीधा सीधा यहाँ की तो इसके लोअर हाइज बन रहे हैं, और जिसकी वजह से इसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है। तकरीबन इसका जो रीजन है ये 220 218 का, और नीचे जो उसकी सपोर्ट है, इसकी जो सपोर्ट मौजूद है वो है तकरीबन 196 के पास इसकी EMA 50, और उसके बाद जो भी रीसेंट लोज लगे हुए हैं वो भी हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ये है तकरीबन 186 से पास। तो अभी जो इसका इमीडिएट टारगेट है वो 196 से 197 से 186 वाला रीजन है। ये अगर ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ पर ये हम जो फेयर वैल्यू गैप्स इसके अंदर मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, फिर ये अपने फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने की तरफ जाएगी मार्केट, बिकॉज ये फेयर वैल्यू गैप्स का उसूल है, ये मार्केट हमेशा ये फेयर वैल्यू गैप्स फिल होते हैं। तो एक ये फेयर वैल्यू गैप है, जो भी इसके पीछे फंडामेंटल हो इररिस्पेक्टिव, ये फेयर वैल्यू गैप्स लाजमी मार्केट जो है वो एक दफे जरूर फिल करती है। ये बन रहा है फेयर वैल्यू गैप इसका तकरीबन 165 से लेके 182 तक। तो ये रीजन फिर अगर ये समझे 196 के नीचे स्टेबल होता है और ये सपोर्ट ब्रेक होती है, तो ये फिर वैल्यू गैप 165 तक की इसमें जगह खुल जाएगी। फिर वहां पर फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेशन इसकी शुरू कर सकते हैं फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट होने के फिल होने के बाद, यानी 165 168 के पास अगर 185 का एरिया ब्रेक होता है, इसका 185 186 का एरिया ब्रेक होता है तो। सही। नेक्स्ट जो है सर MTL के हवाले से बताएं। अच्छा जी, MTL के अंदर समझिए थोड़ा सा मजीद एक डिप आ सकता है। ये जा रहा है नीचे तकरीबन, अभी जैसे 640 पे ये क्लोज हुआ है, तो सपोर्ट इसको जरूर मिलेगी नीचे तकरीबन 630 से लेके अराउंड 594 का जो सॉरी 610 से लेके 595 है, ये इसका सपोर्ट जोन है। और मेरे हिसाब से अगर ये आता भी है यहाँ पर तो तकरीबन यहाँ से इसको वापस उठना चाहिए। और इसके जो इमीडिएट जो टारगेट्स होंगे वो कह सकते हैं आप 670 660, ये अपने गैप्स के लिए जाएगा। और इन केस अगर ये 580 समझे 580, और इसका जो रीसेंट एक लो हमने यहाँ पर देखा था जहां से इसमें एक रैली ट्रिगर हुई थी, वो लो था 571 का, तो 572 टू बी एग्जैक्ट। तो वो लो जो है इसका स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर ये नीचे आता है तकरीबन समझे 610 के नीचे जो भी डिप आता है, वो उस डिप के अंदर जो है वहां पर इसके अंदर बाइंग की जा सकती है थोड़ी थोड़ी गैप्स के साथ विद स्टॉप लॉस ऑफ 570। सही। और सर लास्ट में जो है आगा स्टील के हवाले से टारगेट प्राइस के बारे में पूछा गया है। इसको हम जरा सा मंथ पे देखते हैं पहले, फिर हम इसको वीकली पे देखेंगे, फिर इसको डे पे देखेंगे। फिलहाल तो इस वक्त अंडर प्रेशर है, अपने बड़े क्रिटिकल पॉइंट के पास सपोर्ट जोन के पास ये ट्रेड कर रहा है। इसको हम यहाँ पर मार्क करते चलते हैं। ये इसका सपोर्ट लेवल है तकरीबन 9 रुपए 82 पैसे का, सॉरी 9 रुपए 11 पैसे का। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और उसके बाद नीचे अगर हम देखें जो ये लो के बाद इसके अंदर प्राइस उठी, वो लो था 8 रुपए का। तो मेरे हिसाब से अब तकरीबन RSI में भी थोड़ी अभी जगह है मंथ के अंदर भी
और अगर हम वीकली पे देखें तो भी आरएसआई के अंदर थोड़ी सी रूम है। डे पे अगर हम आ जाते हैं तो एक दफे ये रीटेस्ट हो सकता है, बिकॉज कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर के अंदर मौजूद है। तकरीबन 9 रुपए के पास से इसके अंदर एक 9 रुपए 40 पैसे के पास से आप इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, जो कि आप अगर ये 8 रुपए तक भी है तो वहां पर इसकी एक्यूमुलेशन मेरे हिसाब से अगर एक्सटेंड भी करता है तो 8.5 रुपए 8 रुपए 40 पैसे से 9 रुपए 40 पैसे, ये जो जोन है इसका इसके अंदर यहाँ पर बाय करना चाहिए। बिकॉज यहाँ से फिर जब प्राइस तकरीबन ये पहले तो टारगेट करेगी इस जो क्लस्टर है रेजिस्टेंस का, जहां पर मूविंग एवरेजेस काफी मौजूद है, इसको ये ब्रेक करने की कोशिश करेगी। और ये जो रीसेंट जो टॉप्स है ये इसके पहले टारगेट्स होंगे, यानी 11 रुपए 40 पैसे से लेके 11 रुपए 70 पैसे का ये एरिया ये मार्केट क्लियर करने की कोशिश करेगी। ये क्लियर हो गया तो फिर हम इसके अंदर तकरीबन 13.5 14 रुपए तक का एक स्पाइक देख सकते हैं। तो नीचे जो समझे बाइंग एरिया मेरी नजर में होगा 9 रुपए 40 पैसे से 8 रुपए 40 पैसे के रीजन के अंदर हम इसमें थोड़े थोड़े करके एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। सही। अब सर कल की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं? थोड़ा सा टेक्निकली जो है कल की मार्केट को थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, क्या लग रहा है कल? देखिए देखिए, अब जिस तरह मार्केट की क्लोजिंग है, रिजेक्शन काफी बार मिल रही है इसको। वो 1,13,700 में दोबारा रिपीट करूंगा, 1,13,700 और फिर EMA 14 जो है 1,13,300 के पास, ये दो फैक्टर्स हैं। और इसकी जो एक ट्रेंड लाइन भी मौजूद है ऊपर, वो ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि प्रेशर रखेंगी मार्केट के ऊपर। टेक्निकल्स के अगर हवाले से देखें, डाउन साइड पे जो फेयर वैल्यू गैप है वो मार्केट फिल करने जाएगी 1,09,800 की तरफ। और इमीडिएट जो तकरीबन बन रहा है फेयर वैल्यू गैप, अगर गैप इसको हम देखते हैं यहाँ पर, तो मैं इसको एक दफे दोबारा बता देता हूँ। ये पहला जो फेयर वैल्यू गैप है इमीडिएटली नीचे मार्केट के, ये है 1,11,500। तो ये फिल होगा और उसके बाद फिर देखा जाएगा मार्केट का जो नीचे टारगेट बनेगा वो 1,10,400 से लेके 1,09,800 का ये जो कि टेस्ट हो सकता है। और मेरे हिसाब से वहां पर EMA 50 भी मौजूद है जो कि मार्केट को थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और वहां से हम एक मार्केट के अंदर बाउंस देख सकते हैं दोबारा। सही। और सर लास्ट में जो है आपके कौन से जो है वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे जो आप हमारे नाज़रीन के लिए लेकर आए हैं? देखिए, ट्रेंडिंग स्टॉक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो मैं मारी को रखूंगा। मारी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और उसके अलावा जो है वेव्स ऐप है, और तीसरा SSGC। तो सबसे पहले हम मारी को देखते हैं। मारी के अंदर काफी पोटेंशियल मुझे नजर आती है। और अभी प्राइसेस इसकी ऑल्दो नेगेटिव क्लोज हुई हैं, 573 पे है, और अभी रिसेंटली हमने देखा था तकरीबन इस प्राइसेस ड्रॉप होकर 512 तक आई थी, और वहां से एक दोबारा हमने एक बाउंस देखा। तो अगर थोड़ा बहुत स्टॉक नीचे आता भी है तो एक बहुत अच्छी इसके अंदर पोटेंशियल है। तकरीबन अभी 573 है, बहुत से बहुत मेरे हिसाब से अगर आए भी तो सेकंड बॉटम के लिए आएगा 510 से 520 के आसपास। अगर कोई डिप आता है मेरे हिसाब से इसको क्यूमुलेट करना चाहिए, बिकॉज यहां पर अगर हम देखें तो इसका ये जो इमीडिएट जो पोटेंशियल इसके अंदर मौजूद है वो है ये वाला, इसका जो सप्लाई जोन है ये टेस्ट करने लाजमी मार्केट ने आना है। और ये बन रहा है एरिया इसका तकरीबन 709 से लेके 747 का। और उसके बाद जो इसका जो फेयर वैल्यू गैप अगर हम देखते हैं तो वो एक्सटेंड कर रहा है ऊपर 809 रुपए तक का। तो उसमें पोटेंशियल यहां तक की है। और प्लस इसके जो फंडामेंटल्स भी अगर हम देखें तो वो भी आगे चल के बेहतरी की तरफ होंगे। और इसमें अगर प्योरली टेक्निकल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से 710 से लेके 750 तक की तो उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। डाउन साइड अगर हम देखें बहुत से बहुत अगर कोई मार्केट के अंदर कोई बड़ी करेक्शन आ गई तो हम यहां से अभी 573 है, हम बहुत से बहुत इसमें 50-60 रुपए का एक डिप अगर आया तो वो आ सकता है। बट उस चीज को मेरे हिसाब से तो वो अक्यूमुलेशन जोन होगा, बिकॉज इस तरह की जो बड़ी कंपनीज है ये इमीडिएटली रिकवर करती हैं। और इसके अंदर पोटेंशियल है यहाँ से तकरीबन 710 से 750 के तो इमीडिएट टारगेट है, जो कि एक्सटेंड करके 810 तक भी जा सकते हैं। तो ये पहला है। और अगर हम नेक्स्ट अब आते हैं उसके बाद SSGC की बात कर लेते हैं। SSGC के अंदर देखें हम मुझसे काफी लोग पूछ भी रहे हैं क्योंकि इसने अपनी सपोर्ट जोन जरूर ब्रेक की है इस 39.5 की।
और उसके बाद हमने देखा कि ये तकरीबन अपने 38% करेक्शन लेवल के पास भी आया, तकरीबन 35 रुपए के पास, और वहां से प्राइस फिर बढ़ी और एग्जैक्टली अपनी जो रेजिस्टेंस थी 39.5 से उससे दोबारा रिजेक्ट हुई है। लेकिन हम एक इसके अंदर पुल बैक अगर आए भी, तो मेरे हिसाब से तकरीबन यहाँ पर ये जो उसका एक और ये जो रीसेंट लो था, मेरे हिसाब से इसके ऊपर कंसोलिडेशन आएगी 32 रुपए 90 पैसे, तो ये जब तक इसके ऊपर है, प्लस साथ में जो एक एडिशनल इसको सपोर्ट मिलेगी वो EMA 100 से मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अगर ये जैसी अपनी 38% करेक्शन मुकम्मल करता है 34 रुपए 70 80 पैसे के पास, तो ये लिक्विडिटी स्वीप भी करेगा जो रीसेंट लो की, और उसके बाद से हम इसके अंदर एक राइज देखेंगे, और जो ब्रेकआउट पॉइंट अभी फिलहाल कह सकते हैं वो 39.5 का है। और इसके अंदर मेरे हिसाब से पोटेंशियल है कि ये 39.5 ब्रेक करेगा तो ये इमीडिएटली अपना जो इसका रीसेंट टॉप थे 45 के वो ब्रेक करेगा, और ये प्राइस फिर इमीडिएटली जाएगी 45 और 51 के लिए, और जो कि फिर थोड़ा सा मीडियम टर्म के अंदर तकरीबन 58 और 62 रुपए तक एक्सटेंड कर सकता है। तो कंडीशन ये कि 32 एंड 30 के ऊपर इसके अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर डिप आया भी तो अपने 34.8 यहाँ तक इसमें आ सकता है डिप, वो जो कि अपने करेक्शन फेजेस हैं जो कि मार्केट की एक लाइक आप इसको कहें कि एक हिस्सा है मार्केट का करेक्शन। मतलब कोई भी चीज हम इसको एग्जांपल इस तरह, जितनी देर तेजी से आप किसी चीज को, बॉल की एग्जांपल ले, बहुत तेजी से अगर उसको जमीन पे मारेंगे बॉल को, उतनी तेजी से वो बाउंस करेगी, और इसी तरह वो फिर वापस नीचे भी आती है। तो वही एक मैकेनिज्म चल रहा है मार्केट का, और अपने की पॉइंट से ये बाउंस होगा। और लास्ट के अंदर हम वेव्स ऐप को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, वेव्स ऐप के अंदर हमने देखा एक शार्प मोमेंटम के साथ राइज आया, लेकिन तकरीबन 13 रुपए के पास से प्राइस ने जो है वो अपना एक थोड़ा सा वापस करेक्शन ली। जो इसके अंदर जो ट्यूसडे के अंदर जो मूवमेंट थी वो पॉजिटिव क्लोज हुआ, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर पोटेंशियल है। जो इसका एक अपनी जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर स्टेबल है, तो तकरीबन 11 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टेबल है, 11 रुपए 10 रुपए 80 पैसे के ऊपर जब तक स्टेबल है, तो इसके जो इमीडिएट टारगेट्स हैं 13 रुपए 90 पैसे, 14 रुपए 30 पैसे, जो कि एक्सटेंड करेंगे तकरीबन 15 रुपए से लेके, ये जो इसका सप्लाई जोन है 15 रुपए से लेके 18 रुपए 70 पैसे तक, तो ये इसका टारगेट जोन उसूली तौर पे बनता है। और ये मेरे हिसाब से तो ये भी कमिंग डेज के अंदर जो रीसेंट टॉप्स थे वो वहां की लिक्विडिटी स्वीप होगी, और इस सप्लाई जोन को ये जाके टेस्ट करेगा 15 से 18 के लिए। सही। ओके, बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और जो है नाज़रीन, यहाँ पर मैं इस सेगमेंट से इजाज़त लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू।